नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। मध्य प्रदेश की बात में आप सभी का स्वागत है। जिस वक्त दुनिया 21वीं सदी में एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ में जुटी हुई है, हिंदुस्तान के कुछ इलाकों से आई तस्वीरें बताती है कि हम आज भी दुनिया से सालों पीछे हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद राम मंदिर निर्माण जोरों पर है और उसी सिलसिले में हर गांव, कस्बे, शहर में रैलियां निकाली जा रही हैं और अब इन रैलियों पर पथराव की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। सवाल यह कि जरूरत ऐसी घटनाओं को रोकने की है या फिर सियासत करने की। सवाल यह भी कि आखिर क्यों इन मुद्दों को सियासी रंग दे दिया जाता है, क्यों नेता संयमित न रहकर बयानबाजी में जुट जाते हैं। चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जहां जहां से तस्वीरें आई हैं, एक रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे। तस्वीरें शुक्रवार शाम को उज्जैन की हैं, जहां भारत माता मंदिर पहुंच रहे भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं पर पथराव किया गया। तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि महिलाएं घरों की छत से किस तरह पत्थर फेंक रही हैं। अब ये तस्वीरें देखिए जो इंदौर के पास गौतमपुरा के चांदन खेड़ी में हिंदू समाज की रैली पर पथराव की हैं। इन घटनाओं के बाद प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उज्जैन में जिस घर से पत्थर फेंके गए उसे तोड़ दिया, जबकि चांदन खेड़ी के उस इलाके से अतिक्रमण को हटाया गया जहां पथराव हुआ था। इस मुद्दे पर अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। दिग्विजय सिंह ने इन घटनाओं के जरिए केंद्र और राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया। भगवान राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा उगाने के लिए जुलूस निकाले जा सकते हैं, दंगा भड़काने वाले नारे लगाए जा सकते हैं, भाजपा की बैठकें हो सकती हैं, विधानसभा चुनाव हो सकते हैं, अमित शाह जी की चुनावी रैलियां सभाएं हो सकती हैं, फिर विधानसभा और संसद की बैठकें क्यों नहीं हो सकती। वैसे सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है कि इस तरह के मामले में कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। स्वाभाविक रूप से कांग्रेस तुष्टीकरण की और ध्रुवीकरण की राजनीति करती है। ये भी उसी का एक पार्ट है जिसमें विजुअल और फुटेज दिखाई दे रहे हो, उसमें काय की जांच करने वाले हैं। जिस घर से पत्थर आएंगे वहीं तो पत्थर निकाले जाएंगे, वहीं पत्थर निकाले। जो सवाल उठा रहे हैं उस पर सबको जवाब देने का मुझे नहीं लगता जरूरत है। दिग्विजय सिंह जी को मालूम है कि कांग्रेस में और मध्य प्रदेश में उनकी स्थिति बद से बदतर है, इसलिए आप लोगों का मीडिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए वो ऐसे विवादास्पद मुद्दे उठाकर समाज में विघटन पैदा करने की कोशिश करते हैं। आगे बढ़ने से पहले कुछ तस्वीरें और देखिए। ये मंदसौर के डोराना का हल है, जहां मंगलवार को राम मंदिर निर्माण जन जागरण यात्रा के लिए निकाली जा रही बाइक रैली के दौरान जमकर विवाद हुआ। जाहिर तौर पर लगातार सामने आ रहे वीडियो से कुछ सवाल तो उठे हैं। आखिर प्रदेश का माहौल कौन बिगाड़ना चाहता है? क्या पुलिस का खुफिया तंत्र फेल हो गया है? यदि पुलिस के पास इनपुट हैं, तो ज्यादा पुलिस बल क्यों तैनात नहीं होता? क्या माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ अतिक्रमण की कार्रवाई काफी है? क्यों समाज के सभी वर्गों को एक साथ बैठाकर माहौल को नियंत्रण करने का प्रयास नहीं किया गया? बहरहाल बीजेपी इन सब पर सख्ती की बात कर रही है, तो कांग्रेस अपने नेताओं की पैरवी कर रही है। जवाब ना मोदी जी के पास है, ना प्रांतीय प्रदेशों में बैठी सरकारों के पास। आज सिर्फ धोखा है, भय है और षड्यंत्र है। इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के संग लड़ेगी, लड़ रही और आगे भी लड़ेगी। अगले कुछ महीने तक शहर, गांव, कस्बों में राम मंदिर को लेकर रैलियां निकाली जानी है। विश्व हिंदू परिषद पहले ही 4 लाख गाँव में 11 करोड़ परिवारों से संपर्क का ऐलान कर चुका है। ऐसे में जरूरी है कि प्रशासन पहले से इंतजामों को पुख्ता रखे, ताकि जो तस्वीरें अभी आपने देखी वैसे नजारे आगे और ना दिखें। नवीन सिंह, IBC 24, भोपाल। और इसमें एक अपडेट ये है कि मुस्लिम वर्ग से चंदा मांगने के सवाल पर VHP नेता ने यह कहा है कि जो राम को अवतार और इमामे हिंद मानते हैं उनका स्वागत है। अब सवाल यह है कि रैलियां हो रही हैं तो कानून व्यवस्था कहां है? अगर नारेबाजी हो रही है, नारेबाजी में अगर हुड़दंग हो रहा है, तो पुलिस उन पर
एक्शन क्यों नहीं ले रही है, और गृह मंत्री का एक बहुत बड़ा और मजबूत बयान कि जहां से पत्थर आएंगे वहीं से पत्थर निकाले जाएंगे। इसी पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर शीर्ष मिश्रा जी, मैनेजिंग एडिटर IBC 24 हमारे साथ है। सर, स्वागत है आपका। विभा पटेल जी, कांग्रेस प्रवक्ता, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस की, मैडम आपका भी स्वागत है। राजू मालवीय जी, बीजेपी प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रही हैं, आपका भी स्वागत है। किसी भी पॉलिटिकल एंगल पर पहुंचने से पहले ये जो तस्वीरें हमारे पास आती हैं और कुछ इनपुट भी हमारे पास आते हैं सर, हम उसी को लेकर अगर बात करें कि आखिर जब रैलियां होती हैं या इस तरह की रैली हो रही है तो कानून व्यवस्था को लेकर सभी धर्म के लोगों को बिठाकर एक बात करनी चाहिए, एक समन्वय का माहौल बनाने की कोशिश करनी चाहिए, या फिर इस पर राजनीति हो? देखिए विजय जी, ये जो पूरा मामला है ये इसको 2-3 हिस्से में आप बांटिए। पहला हिस्सा तो इसका ये है कि जो विश्व हिंदू परिषद या हिंदू समाज के लोग जो रैली निकाल रहे हैं राम मंदिर के चंदा के लिए जी। दूसरा हिस्सा इसका पुलिस प्रशासन का हिस्सा है, और तीसरा हिस्सा वो लोग हैं जो इस तरह की घटना को कारित कर रहे हैं। अब तीनों में पहला वाला जो हिस्सा है, जो लोग ये रैली बाइक रैली निकाल रहे हैं, उसमें हो सकता है कई जगह अनुशासित ढंग से वो निकाल रहे हों, और कई जगह ऐसा भी हो सकता है कि वो दूसरों को प्रवोक कर रहे हो, दूसरों को उकसाने वाली कार्रवाई हो सकती है जी। ठीक है, वो कोई ऐसे संगठन के लोग नहीं है जहाँ पे आप उनसे अनुशासन की उम्मीद करें, और दूसरा जो पत्थर फेंकने वाले हैं या जो लोग माहौल बिगाड़ने वाले, उनसे भी आप उम्मीद नहीं कर सकते। अब बचता हिस्सा कौन सा? पुलिस का और प्रशासन का। तो पहला हिस्सा पुलिस का ये है कि यदि ऐसी रैली निकल रही थी तो उसके जो नेता हैं उनके साथ पुलिस को उनको बुलाना चाहिए था कि तुम्हारे आपके लोग कितनी संख्या में लोग होंगे। दूसरा, उनसे ये पूछा जाना चाहिए कि वो किस तरह से निकालेंगे, उसका स्वरूप क्या होगा, नारेबाजी होगी, झंडा लेके निकलेंगे, कोई किसी तरह का कोई प्रदर्शन करेंगे, और किन इलाकों से निकलेंगे। तो पुलिस को अपनी एक्सरसाइज करनी थी। फिर पुलिस का एक खुफिया तंत्र होता है जो ये बताता कि इधर से निकलना ठीक नहीं है, या यहाँ पर स्थिति खराब हो सकती है, वहाँ पर अराजक लोग रहते हैं या अराजक तत्व रहते हैं, वहाँ पर नुकसान हो सकता है, या यदि उकसाने वाली कोई कार्रवाई होगी तो उसकी प्रतिक्रिया हो सकती है। तो तीनों जगहों पर ही कमजोरी है। पहली बात, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मंदिर निर्माण आंदोलन से जुड़ी रही है, तो उसको ऐसे लोगों को एक ताकीद करनी चाहिए थी, और उनको उसकी पूरी तैयारी करने के बाद इस तरह के जगहों से अपनी यात्रा निकालनी चाहिए थी। दूसरा, जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं उनको लोगों को बुलाना चाहिए था, जो भी लोग हों, चाहे वो रैली निकालने वाले लोग, चाहे उस क्षेत्र के रहने वाले जो ओपिनियन मेकर्स हों, उनको बुला के इस बारे में कि वहाँ से निकलेगा तो आपको एक सद्भाव बनाए रखना है। और तीसरा, जो लोग इस तरह की घटना कर रहे हैं उनके ऊपर तो कार्रवाई एकदम उचित है। जैसा कि गृह मंत्री जी ने बोला कि जिस घर से पत्थर आएगा पत्थर वहीं से निकाला जाएगा। उनका आशय इस बात से था कि ऐसे लोगों पर एक कठोर कार्रवाई की जाएगी, और लगता है सरकार ने की है। लेकिन कार्रवाई जितनी ज़्यादा होगी, जिस तरह की जितनी कठोर कार्रवाई होगी, उतना ही एक राजनीतिक माहौल भी गर्म होगा और प्रदेश का माहौल भी खराब होगा। और जैसा कि वहाँ के काजी ने भी कल बोला कि फिर इसकी एक प्रतिक्रिया हो जाएगी जो सरकार के लिए संभालने वाली स्थिति नहीं होगी जी। तो ऐसी किसी प्रतिक्रिया को आमंत्रित क्यों करना, प्रदेश का माहौल क्यों खराब करना, सद्भाव को क्यों बिगाड़ना, ये सरकार की जिम्मेदारी है। इसका सरकार के जो जिम्मेदार मंत्री, वहाँ के जो प्रभारी मंत्री, जिन जिलों में ये निकल रही, जिन जगहों पर निकल रही है, उसका एक पूरा स्टेट लेवल पर इंटेलिजेंस इनपुट आना चाहिए, और उसकी बाकायदा एक परमिशन के साथ उनकी संख्या और बाकी चीज़ों को भी कंट्रोल करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि प्रदेश का माहौल ना बिगड़े। नहीं तो फिर स्थिति ऐसी होगी कि मध्य प्रदेश का नाम इन सब चीज़ों में ख़राब होगा कि वहाँ पर सांप्रदायिक माहौल ख़राब हो रहा है, और उसकी देश में भी अच्छी प्रतिक्रिया नहीं होगी और बाहर भी अच्छी प्रतिक्रिया नहीं होगी। जी। विभा पटेल जी, कुछ तस्वीरें आपने भी देखी होंगी और आपके पास भी पहुँची होंगी, या आप सोशल मीडिया पर जिस तरह से एक्टिव रहती हैं आपने भी देखी हैं। छतों से कुछ महिलाएं पत्थर फेंक रही हैं। सवाल ये कि इन्हें उकसाने वाला कौन, पत्थर फेंकवाने वाला कौन, और जिस तरह से कांग्रेस आरोप लगा रही है, सीधे तौर पर कह रही है, दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं कि अगर आपको रैली निकालनी है तो उसमें नारेबाजी और हुड़दंगी नारेबाजी क्यों हो रही है? आप शांति से भी रैली निकाल सकते हैं। आप कोरोना काल में जब आपने विधानसभा को रोका, जब आप विधानसभा में नहीं जा रहे हैं, तो फिर इन रैलियों पर रोक क्यों नहीं है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि ना तो कांग्रेस ना ही कोई भी इस हिंदुस्तान में व्यक्ति राम मंदिर बनवाने के खिलाफ है।
ये मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज दिग्विजय सिंह जी ने जो ट्वीट किया है उसमें कहाँ गलती है। भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस तरह का रंग देने का प्रयास कर रहे हैं उससे ये स्पष्ट होता है कि वे स्वयं इस बात को चाहते हैं कि मध्य प्रदेश की हवा खराब हो और येन केन प्रकारेण किसी भी तरह से दिग्विजय सिंह जी पर दोषारोपण किया जाए। दिग्विजय सिंह जी ने कहा है कि रैलियां हो सकती हैं, अमित शाह की सभाएं हो सकती हैं, लेकिन विधानसभा नहीं हो सकती, जहां जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, जो अपने क्षेत्र के विकास की बात करना चाहते हैं, जो मध्य प्रदेश का एक लोकतंत्र का अहम हिस्सा है, वहां विधानसभा आयोजित नहीं की जा सकती क्योंकि सरकार कोरोना से डर रही है और वहां पर वो नहीं संभाल पाएगी। तो क्या इन रैलियों में कोरोना फैलने का भय नहीं है? ये अपने आप में इस बात को स्पष्ट करता है कि जो सरकार है वो कहीं ना कहीं दो तरह के मापदंडों को अपना रही है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि खुफिया तंत्र जो ये जानता है असामाजिक तत्व चाहे किसी भी धर्म के हों, चाहे किसी भी लिंग के हों, महिलाएं हों अथवा पुरुष हों, उन असामाजिक तत्वों को पुलिस से, प्रशासन से बेहतर कोई और नहीं पहचान सकता। पुलिस बहुत अच्छे से जानती है कहां पर इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं, कौन लोग ऐसे होते हैं जो प्रदेश की फिजा को बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। आखिर उनके खिलाफ रैली निकलने के पहले ही कार्यवाही क्यों नहीं की गई और जो रैली निकालने वाले लोग थे उन्हें चेताते हुए सुरक्षित स्थान रास्ते से ले जाना पुलिस का, प्रशासन की एक जिम्मेदारी होती है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहती हूँ। भोपाल में जब पिछड़े वर्ग की संयुक्त एक रैली निकाली जानी थी तो उसको ना तो अनुमति दी गई बल्कि उसे रोक दिया गया। इसी तरह आज कांग्रेस ने जिस तरह से अरुण यादव जी के नेतृत्व में ट्रैक्टर पे अपनी बात कहने का प्रयास किया था तो न केवल अरुण यादव जी को नजरबंद किया गया बल्कि पूरे रैली को रोकते हुए बैरिकेड्स लगाए गए, भारी संख्या में पुलिस बल लगाया गया और पूरा ये प्रयास किया गया कि किसी भी तरह से विधायक हमारे कांग्रेस के विधायक और उनके समर्थक विधानसभा तक ना पहुंचे, यहां तक कि विधानसभा को भी स्थगित कर दिया गया। तो ये सारे कार्यकलाप भारतीय जनता पार्टी के शासन में होते हैं। लोकतंत्र में विधायकों की आवाज रोकने के लिए विधानसभा को स्थगित कर दिया जाता है और दूसरी ओर यदि इस तरह की घटनाएं जन्म लेती हैं तो पुलिस प्रशासन भारी मात्रा में उन स्थानों पर क्यों नहीं लगाया गया कि रैलियों में इस तरह की घटना स्थान ही न ले पाती। देखिए, कुल मिलाकर जब भी ये बात बहुत वरिष्ठ नेता डीपी मिश्रा जी कहा करते थे कि यदि शासन चाहे तो दंगे होते हैं और शासन ना चाहे तो दंगे नहीं होते, तो क्या भारतीय जनता पार्टी का शासन ये चाह रहा था? उनके खुफिया तंत्र इतना कमजोर था कि उसे ये नहीं पता था कि इस तरह की ये तो सीधा आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क है। विभा पटेल जी का सीधे तौर पर आपसे पूछना चाह रही हैं कि क्या चाहती है आपकी पार्टी, क्योंकि जो लोग रैलियां निकाल रहे हैं वो भी आपकी पार्टी के अनुषंगिक संगठन से ही हैं। बिल्कुल। देखिए, मुझे तो विभा पटेल जी की 2-3 बातें समझ में आई नहीं। जैसे उन्होंने माननीय दिग्विजय सिंह जी के ट्वीट का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह जी ने क्या गलत कहा। अगर दिग्विजय सिंह जी ने सब सही कहा तो फिर आपको कमलनाथ जी की भूमिका पर प्रश्न चिन्ह जरूर उठाना चाहिए, क्योंकि जब सदन स्थगित हुआ था उस समय सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी और सर्वदलीय बैठक में सभी से विचार विमर्श किया और सबकी स्वीकृति के बाद कि विधानसभा में 61 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले हैं, ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए। उन रैलियों में विचार विमर्श किया गया और विचार विमर्श के बाद पुलिस ये निर्णय हुआ कि विधानसभा स्थगित की जानी चाहिए। अब जब विधानसभा स्थगित की गई उस समय कमलनाथ जी मौजूद थे, तो क्या इसकी जानकारी दिग्विजय सिंह जी को नहीं थी? क्या इसकी जानकारी विभा पटेल जी को नहीं है, या फिर वो जानबूझ के अनजान बनना चाहती हैं? एक पक्ष। दूसरी बात, अभी उन्होंने कहा कि डीपी मिश्रा जी कहते थे कि सरकार सब जानती है और सरकार चाहे तो दंगे रोक सकती है, सरकार चाहे तो दंगे करवा सकती है। तो फिर मैं आपको 84 में ले जाना चाहूंगी। 84 के जो दंगे हुए थे जिस समय इतना बड़ा सिख नरसंहार हुआ था, क्या विभा पटेल जी इस बात को स्वीकार करेंगी कि ये दंगे आपकी सरकार के द्वारा कराए गए थे, आपके लोगों के द्वारा कराए गए थे?
कैसी हास्यास्पद बातें करते हैं। मुझे तो आश्चर्य होता है सारे विषय पर। राम जन्मभूमि का जागरण का जो आंदोलन है वो स्वाभाविक रूप से पूरे देश में है और पूरे देश की गंगा जमुनी तहजीब बनी रहे इसके लिए हम सब प्रयास करते हैं। पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद था। ऐसा नहीं कि रूट तय ना किया गया हो, ऐसा नहीं कि जानकारी में ना हो। उसके बाद भी अगर कोई घटना घटी है तो सहज रूप से उस पर प्रतिक्रिया भी होगी और उस पर कार्यवाही भी होगी, क्योंकि अनेक स्थान ऐसे हैं जहां आप भी देखेंगे कि आने वाले समय में इन रैलियों का ही स्वागत करने भी मेरे मुस्लिम भाई आएंगे। तो हम किसी एक घटना के कारण, किसी एक दो जगह के विवादों के कारण पूरे समाज पर उंगली नहीं उठा सकते जिस तरह की बात कही जा रही। लेकिन किस ओर कांग्रेस मोड़ना चाहती है, या आपस में समन्वय ही नहीं है, या समन्वय दिखाना नहीं चाहते, या समन्वय करना नहीं चाहते। जी, आपने बोला कि एक दो जगह की घटनाएं हुई हैं और उससे माहौल नहीं बिगड़ता, और या आपका कहने का आशय था कि कई जगह स्वागत होगा। बहुत अच्छी बात है, स्वागत होता है। हमने भी देखा है कि बहुत जगह स्वागत भी करते हैं, जिस धर्म के बारे में आप बोले उस धर्म के लोग भी। लेकिन बात यहाँ पर किसी धर्म विशेष की नहीं थी, जैसा कि विभा पटेल जी ने बोला। बात यहाँ पर यह है कि आपकी जो पुलिस है, जो प्रदेश की पुलिस है, उसके क्या अधिकारियों की जिम्मेदारी नहीं बनती? यदि उनकी उपस्थिति में या उनके वहाँ पे होने के बाद भी यदि ये घटना हुई तो क्या उन पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? ये क्या इंटेलिजेंस का फेल्यूर नहीं है? इसमें अनेक सवाल हैं। सवाल ये नहीं है कि किस पे कि वहाँ पर इंटेलिजेंस का फेल्यूर नहीं है ये, लेकिन घटना अगर हुई है तो उस घटना के साक्ष्य सामने मौजूद हैं और साक्ष्य मौजूद होने के बाद वहां कार्रवाई हुई, वो दिख रही है स्पष्ट रूप से। तो आपको क्या नहीं लगता कि जिस तरह से बोलने का मौका थोड़ा सा देंगे? सीधा मैं विभा पटेल जी आप ही के पास आता हूं, क्योंकि आप कुछ मजबूत बात कहने की कोशिश में थी। आपने कहा मुझे बोलने का मौका दीजिए, आपके पास मौका है। देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि राजू जी किस तरह की बात कर रही हैं। मैंने पहले ही ये स्पष्ट किया कि असामाजिक तत्व कोई भी हो सकते हैं। आखिर उन असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करना किसकी जिम्मेदारी है? निश्चित तौर से पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है, कार्रवाई होनी चाहिए। आज जिस तरह से नगरीय निकाय चुनाव इन रैलियों की आड़ में आगे बढ़ाए गए, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी को वातावरण से अधिक चिंता अपने शासन की होती है। लेकिन मेरा ये कहना है कि इस तरह की रैलियों का आयोजन हो, स्वागत भी हो, बिल्कुल हो, लेकिन कहीं ना कहीं यदि असामाजिक तत्व कहीं पर इतने मजबूत हैं जो इस व्यवधान इनमें उठा सकते हैं, व्यवधान उत्पन्न कर सकते हैं, तो इस बात से परे कि वो किस धर्म के हैं, किस जाति के हैं, किस लिंग के हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये सारी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होती है। पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी और शासन की कमजोरी को छुपाने के लिए जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी के नेता इसे रंग देने का प्रयास कर रहे हैं, वो निश्चित तौर से गलत है। इसे ना तो धार्मिक रंग दिया जाना चाहिए, केवल और केवल असामाजिक तत्वों का रंग इस घटना को देना चाहिए, और असामाजिक तत्व चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और यदि खुफिया तंत्र फेल हुआ है तो राघव जी को तो अपना बड़ा मन दिखाते हुए इसे स्वीकार करना चाहिए कि जो पुलिस प्रशासन की कमी रही है उसे भविष्य में, और अगर दूसरे जिलों में आयोजन होगा तो वहां पर इस कमी को पूरा किया जाएगा। पुलिस प्रशासन के जो अधिकारियों ने उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, और हम तो बिल्कुल स्वागत करते हैं इस चीज का। लेकिन राजो जी उस जिम्मेदारी से बचती हुई नजर आ रही है, क्यों नहीं स्वीकार करती? एक सीधा सवाल आपसे है कि जैसा कि दिग्विजय सिंह जी ने जो ट्वीट में बोला कि कोरोना काल में क्या क्या नहीं हो रहा है कोरोना के नाम पर, आप क्या इसको उचित मानती हैं कि कोरोना काल में इस तरह की रैली, प्रदर्शन, जुलूस के लिए अनुमति दी जानी चाहिए? पहला। और दूसरा, क्या यह पुलिस और प्रशासन का फेल्यूर नहीं है? कानून व्यवस्था की स्थिति खराब नहीं हुई है क्या? देखिए, आपने जो बात कही वो दिग्विजय सिंह जी के ट्वीट से संबंधित थी। उन्होंने कहा कि चुनाव हो सकते हैं, रैलियां हो सकती हैं। राजू जी मेरा सीधा सवाल है, दिग्विजय सिंह जी के ट्वीट ऐसी परिस्थिति में दोनों पक्षों की रैलियां हुई हैं, किसी एक पक्ष की नहीं हुई। आप इस रैली के बारे में क्या कहते हैं? मैं पूरे ट्वीट की बात कर रही हूँ, आप आधे ट्वीट की बात कर रहे हैं, मैं पूरे ट्वीट के बारे में। आप ट्वीट की बात हटा दीजिए,
ये बताइए ये रैली को आप कैसे देखती हैं? पूर्व में जिन रैलियों की उन्होंने चर्चा की है वो चर्चा सभी दलों की निकली है। वो चर्चा सभी दलों की रैली निकली है, कहीं किसी एक दल की निकली है ऐसा नहीं है। वो याद करके आई है, जितना याद किया है वो पूरा बोलेंगी। सभी को स्वागत करना चाहिए, याद करके आई है पूरा बोलेंगी। आपका जवाब आपके बीच में बोलने की आधी रोटी में दाल झेलने की आदत बंद कर दीजिए विभाजी। आपकी जो आदत है ना आधी रोटी में दाल झेलने की, ये जरा आप बंद कर दीजिए तो ज्यादा अच्छा होगा। सुनना सीखिए, सुनने की आदत आपकी है राजू जी, इसलिए सुनना सीखिए। जब आप बोल रही थी तब मैं एक शब्द नहीं बोली, मैं पूरी बात सुन रही थी। और जो अभी जन जागरण यात्राएं निकल रही है उसमें क्या गलत है? कुछ भी गलत नहीं है। और राजू जी मेरा सीधा सवाल है, फेलियर ऑफ इंटेलिजेंस ये नहीं है। जी मेरा सीधा सवाल है कि कोरोना काल में इस तरह की रैलियों की अनुमति चाहे कांग्रेस समर्थित कोई निकाले, चाहे भाजपा समर्थित कोई निकाले या कोई भी निकाले, क्या अनुमति दी जानी चाहिए? आप इस बात का उत्तर दे दीजिए। कोई राजनीतिक उत्तर नहीं चाहता हूं, सीधा उत्तर चाहता हूं। क्या आवश्यक है? कोरोना काल में जब सभी काम हो रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में अपनी सावधानी रखते हुए आप रैली निकाल सकते हैं, उसमें कहां दिक्कत है? आपको मास्क रखना चाहिए, आपको दूरियां रखना चाहिए, आप कर सकते हैं। इसी प्रशासन के द्वारा भी यही कहा गया होगा कि आप कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए अपने कार्यक्रम को सुचारू ढंग से संचालित करें। जो विजुअल हमने दिखाया उसमें आपको लगता है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन हुआ है? अब वो उसकी चिंता प्रशासन करेगा, वो देखेगा। ठीक है जी, यही प्रशासन का सवाल तो राजू जी विभा जी कर रही थी। विभा जी आपके पास समय 20 सेकंड का जवाब दीजिएगा कि आपको लग रहा है कि इस पर केवल राजनीति का मौका मिल गया है कांग्रेस को भी? विभा जी ने क्या सवाल किया वो आपके सामने है। देखिए मैं राजनीति की बात कर ही नहीं रही। मैंने जो बात की, और निश्चित तौर से चाहे कोई भी दल क्यों ना हो, अगर इस तरह की घटनाएं घटित होती हैं शासन में, चाहे कोई भी दल हो, उसे अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए और मानना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि पुलिस प्रशासन की निश्चित तौर से ये जिम्मेदारी बनती है कि कोरोना काल में कोरोना के जो नियम है उनका पालन करवाए। और यदि किसी एक पार्टी को अनुमति नहीं दी जाती, किसी एक संगठन को नहीं दी जाती है, तो दूसरे संगठन को कैसे अनुमति मिल जाती है, इस पर भी बात होनी चाहिए। और यदि नियम बने तो हर पार्टी, हर संगठन के लिए एक समान नियम बने। अगर पालन करवाए जाएं तो हर व्यक्ति से पालन कराए जाएं, किसी एक छोड़ कर नहीं होना चाहिए। जी, राजू मालवीय जी, आखिरी सवाल आपसे है, क्या आपको लग रहा है कि इस पर कांग्रेस को भी एक वर्ग विशेष की राजनीति करने का मौका मिल गया है? क्योंकि आपके अनुषंगिक संगठन द्वारा जो रैलियां निकल रही हैं, कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि वहां हुड़दंग टाइप रैली निकलती है, नारेबाजी करते हुए रैली निकलती है। देखिए, ये बिल्कुल गलत है। और इस तरह की आरोप और भाषा का प्रयोग सदा सर्वदा से कांग्रेस के वो नेता करते रहे हैं जिन्होंने हिंदू आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल भी किया था। और भोपाल में उनकी जनता ने उस शब्द के इस्तेमाल का जवाब भी दिया था। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इस तरह की जब भी कोई जन जागरण यात्रा निकलेगी या निकलती है, वो पूरी अनुशासित होती है। वहां किसी भी कार्यकर्ता के द्वारा कोई हुड़दंग नहीं होता। चलिए, इस तरह की यात्राएं जन जागरण कम फैलाती है और वैमनस्य से ज्यादा नजर आता है। ऐसे में किसी एक पक्ष पर आरोप लगाना या रैलियों पर आरोप लगाना या जहां पत्थरबाजी हो रही है उन पर आरोप लगाना भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि दोनों ही पार्टियां जानती हैं कि कहां से इसे रोका जा सकता है। लेकिन सवाल ये कि राजनीति का मौका मिला है, आने वाले समय में चुनाव भी है, और इस तरह की स्थितियों से किसे फायदा होता है ये दर्शक भी बखूबी समझता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। नमस्कार।